अच्छा मुझे बताएं कि क्या कहते हैं कि आज जिस तरीके से राणा साहब ये कह कर गए थे कि अगर हम इस्लामाबाद जाएंगे तो पंजाब हुकूमत लेकर जाएंगे, तो वो तो नहीं लेकर। जरदारी साहब भी कुछ नहीं लेके जा सके, राणा साहब भी कुछ नहीं लेके जा सके, तारड़ भी कुछ नहीं लेके जा सके। मेरा ये ख्याल है जाते हुए उन्होंने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर खरीदी होंगी, वही लेके गए। तारड़ साहब ने कहा था कि मैं नाम बदल दूंगा अगर इनके पास मेम्बरान पूरे होंगे तो। उन्होंने अपना नाम बदले ना बदले, हमने उनका नाम बदल के चुन्नू मुन्नू रख दिया। तो सर ये बताएं कि असम्बलियाँ अब तहलील होंगी? असम्बलियाँ तो तहलील होंगी, बुनियादी एजेंडा हमारा असम्बलियाँ तहलील करना। और कल अगर इन्होंने कोई और कानूनी मुशगाफी ना हुई तो इंशाल्लाह कल असम्बली तहलील हो जाए। तो इन्होंने ईवान का बाइकआउट क्यों किया? शिकस्त देख नहीं सकते, दुखी चेहरे, थके हुए, और आपने देखा है किस कदर जो है वो एक हारा हुआ लश्कर ताले तोड़ के बाहर निकला। ठीक है सर, ये बताएं कि आपने सहाफ़त भी कर ली, वकालत भी कर ली, तर्जुमानी भी कर ली, वजारत भी कर ली, सियासत भी कर ली, क्या आप CM-शिप करेंगे? ये पता नहीं है, खान साहब जो कहेंगे करेंगे। खान साहब कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट में रहना है, वहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसा बंदा चाहिए पंजाब हुकूमत को जो कि हालात बेहतर कर पाए? बंदे हैं, बंदे हो जाते हैं बस। असल में लीडर जो है वो इमरान खान है, फैसला तो उन्होंने ही करना। तो सर क्या लगता है कि अब असम्बलियाँ तहलील होंगी? असम्बलियाँ तो तहलील होंगी हर हाल में, हर हाल में। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।